गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ तरुणपल गांधी। और आज बहुत लंबे अंतराल के बाद मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ। बहुत कुछ है जानने का इस वीडियो के अंदर और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी ही आगे भी आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आता रहूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है, इसका एक आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो कि इंडिया ऑब्जेक्ट्स टू यूएस कॉन्सुलेट्स डायरेक्ट लेटर टू मुंबई पोर्ट अथॉरिटी। तो क्या है पूरा मामला, क्या लेटर भेजा था यूएस कॉन्सुलेट ने मुंबई पोर्ट अथॉरिटी को और क्या इसके पीछे बवाल हुआ है, उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो बहुत कुछ जानने के लिए इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। वीडियो के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहिए, आपको बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन यहाँ से जानने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई पोर्ट की। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, इट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट एंड बिजीएस्ट पोर्ट। सबसे बिजीएस्ट और लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का। जो भी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, मोस्टली सारी की सारी चीज़ें यहाँ मुंबई पोर्ट से ही इंडिया के अंदर आती हैं। तो जान लेते हैं पहले मुंबई पोर्ट के बारे में। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1873 से ये पोर्ट यहाँ पर है। और मुंबई पोर्ट जो है इंडिया का सेकंड ओल्डेस्ट है आफ्टर कोलकाता। और कोलकाता जो है वो सबसे पुराना पोर्ट है इंडिया का, क्योंकि पहले कोलकाता से ही बिज़नेस किया जाता था, कोलकाता से ही सारी चीज़ें इंपोर्ट की जाती थी। तो कोलकाता जो था पहले सबसे पहला जो पोर्ट है इंडिया का वो था, और सेकंड ओल्डेस्ट पोर्ट है मुंबई। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1873 और ये 6.3 हेक्टेयर एरिया के अंदर फैला हुआ है, जिसकी पायर लेंथ की अगर हम बात करें तो 8000 किलोमीटर के आसपास ये टच करती है। मुंबई पोर्ट हैज़ वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन फॉर एन इंडियन सी। बेस्ट लोकेशन कैसे है? बेस्ट लोकेशन इस तरीके से है कि जो मुंबई पोर्ट है, बेसिकली जो वेस्टर्न हमारा घाट है, उसके बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन में ये है, और यही इसको बेस्ट लोकेशन बनाती है। और ये जो कोंकण मेनलैंड है ईस्ट साइड में आइलैंड का, मुंबई का, तो वहाँ पर ये जो नेचुरल वाटर है, डीप नेचुरल वाटर, उसके हार्बर से भरा हुआ, मतलब नेचुरल डीप वाटर है चारों तरफ इसके, और बहुत अच्छी लोकेशन है। यहाँ पर बहुत सारी शिप्स एक साथ इकट्ठी खड़ी हो सकती हैं, बहुत सारी शिप से एक साथ सामान उतारा जा सकता है, एक साथ सामान इन पर लादा जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो इस इमेज के अंदर कि कितना गैप है बीच में। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई, ये देखिए बीच में कितना गैप है, जिसके अंदर शिप्स आकर के आराम से खड़ी हो सकती हैं और सामान उतार सकती हैं। तो ये बेस्ट लोकेशन है एक पोर्ट के लिए, इंडिया के लिए। अब करंट रीज़न क्या है जो कन्फ्लिक्ट है यूएस और रशिया का? क्यों कहा गया है कि रशियन जो शिप्स हैं उनको यहाँ पर, रशियन वेसल्स को यहाँ पर मुंबई पोर्ट पर ना आने दिया जाए, ऐसा अमेरिकन कॉन्सुलेट्स ने क्यों कहा है? तो अमेरिकन कॉन्सुलेट जो है, जो मुंबई के अंदर है, उनका कहना ये है कि जो अभी रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो फाइट चल रही है, उससे आप लोगों को पता है कि बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं। अलग अलग कंट्रीज़ ने रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हैं। रशिया जिस तरीके से इन्वेट कर रहा है यूक्रेन को, तो बहुत सारे सैंक्शंस लगे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें तो टारगेटिंग 70% ऑफ द रशियन बैंकिंग मार्केट, एक्सपोर्ट बैन ऑन इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी फॉर एनर्जी सेक्टर, फ्रीजिंग एसेट्स ऑफ व्लादिमीर पुतिन इनर सर्कल। तो ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, कनाडा हो, यूएस हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, सभी ने सैंक्शंस लगाए हैं। सभी ने जो रशिया है उसके साथ बिजनेस करने के ऊपर अलग अलग तरह की रोक लगाई है। तो ये सारी रोक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जो लगाई गई हैं रशिया के ऊपर, बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। अब इसी बीच इंडिया जो है लंबे टाइम से रशिया का एक फ्रेंडली कंट्री रहा है। इंडिया जो है बहुत ही फ्रेंडली कंट्री रही है रशिया के साथ में, और रशिया ने भी बहुत जगह पर इंडिया का एक सच्चे दोस्त के नाते साथ दिया है। तो इंडिया जो है अभी रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, रशिया ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया को। और इंडिया के जो टॉप 5 ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं, जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल, उसमें रशिया अब सेकंड नंबर पे आ गया है। सबसे ज़्यादा हम इराक से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, सेकंड नंबर पे रशिया से। अब हालांकि ये सिनारियो पहले ऐसा नहीं था, रशिया टॉप 5 की लिस्ट में कहीं भी नहीं था, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि रशिया इस समय पर अ, हमें सस्ता क्रूड ऑयल दे रहा है, तो हमें क्या आपत्ति होनी चाहिए उसे लेने में। यहाँ पर आप देख सकते हो ये रूट है जिस रूट के थ्रू रशिया से इंडिया के अंदर सामान आता है। इंडिया के अंदर जो भी चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं रशिया से, वो ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो इस रास्ते से इंडिया में आती हैं। ये रास्ता जो है पहले बाल्टिक सी से, नॉर्थ सी होते हुए, मेडिटेरियन सी से, अरेबियन सी होते हुए सीधा मुंबई में सामान आता है। अभी एक नया कॉरिडोर बनने जा रहा है, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि आप देख सकते हो सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को, फिर अस्त्राखान, फिर अजबेजान, फिर ईरान से होते हुए ये सारा बंदर अब्बास से होते हुए मुंबई में आएगा। और इससे भी एक शिप अभी एक यहाँ से आप कह सकते हो कि एक इस रोड के थ्रू, इस रास्ते के थ्रू भी इंपोर्ट करना हमने स्टार्ट कर दिया, और जल्दी ही पहली जो हमारी खेप है इस रास्ते से भी इंडिया के अंदर आने वाली है। अब यूएस कॉन्सुलेट जो है वो रशिया से क्यों चाहता है कि जो शिप है रशिया की वो बेयर्ड कर दिया जाए मुंबई कोस्ट? क्यों चाहता है ऐसा कॉन्सुलेट, और ये कॉन्सुलेट है क्या, उसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी यहाँ पर इस स्लाइड के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। कि मुंबई का जो यूएस कॉन्सुलेट जनरल है, उन्होंने एक लेटर लिखा मुंबई पोर्ट को, जो मुंबई पोर्ट अथॉरिटी है उनको ये कहा उस लेटर के अंदर कि रशियन वेसल्स जो हैं उनको आप अपने पोर्ट पर, मुंबई पोर्ट पर ना आने दें, बिकॉज रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हैं यूएसए ने। इस वजह से यूएस कॉन्सुलेट जनरल का कहना था कि उनके जो वेसल्स हैं रशिया के, वो इंडिया के अंदर ना आए। यूएस कॉन्सुलेट जनरल होता क्या है? एक पब्लिक ऑफिसर होता है यूएस कॉन्सुलेट जनरल, हु इज कमीशन्ड बाय यूएसए टू रिसाइड इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ फॉस्टरिंग एंड कमर्शियल अफेयर्स ऑफ सिटीजन्स इन इंडिया एंड परफॉर्मिंग सच रूटीन फंक्शंस एज इशूइंग वीजाज एंड रिन्यूइंग passports. The consul as such does not enjoy the status of a diplomat and cannot enter on his official duties until permission has been granted to him by the authorities of the state to which his nomination has been communicated. तो ये अथॉरिटी है ही नहीं किसी के पास भी। इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, इंडिया के पास पूरा राइट है अपने डिसीजंस लेने का, इंडिया को क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये इंडिया का सॉवरेन राइट है। और यूएसए का कोई भी तटपुंजिया आकर के इस तरीके से इंडिया को नहीं कह सकता कि आप ये करें और ये ना करें। तो ये बहुत ही गलत चीज़ कही गई है यूएस कॉन्सुलेट के द्वारा। और जो ये जो
लेटर भेजा है, इसको बहुत ही बुरे तरीके से सिरे से नकारा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, इंडिया ने। और इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया है कि यूएस कॉन्सुलेट जो है वो किस तरीके से डायरेक्ट लेटर भेज सकता है मुंबई पोर्ट अथॉरिटी को। इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है और इंडिया के पास पूरा राइट है अपने डिसीजंस लेने का। अब इंडिया का स्टैंड यही है सीधे सीधे, जो कॉन्सुलेट का लेटर है यूएस कॉन्सुलेट का, उसके ऊपर कि इंडिया हैज़ टेकन एक्सेप्शन टू द सजेशन बाय द यूएस कॉन्सुलेट दैट रशियन शिप्स शुड नॉट बी अलाउड एट मुंबई पोर्ट एंड हैज़ असर्टेड दैट इट इज़ न्यू दिल्ली सॉवरेन राइट टू डील विद ग्लोबल पार्टनर्स ऑन नेशनल इंटरेस्ट। तो ये सॉवरेन राइट है इंडिया का कि किससे उसको बिजनेस करना है, क्या बिजनेस करना है, कैसे इंपोर्ट करना है, कैसे एक्सपोर्ट करना है, कहाँ इंपोर्ट करना है, कहाँ एक्सपोर्ट करना है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी यूएस या कोई भी अदर कंट्री यहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो ये जो इंटरफेरेंस हुआ है यूएस कॉन्सुलेट की तरफ से, ये गलत हुआ है और इसको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है यहाँ पर इंडिया ने, और साफ स्पष्ट शब्दों में अमेरिका को बोल दिया है कि हमारा सॉवरेन राइट है और हम जिससे चाहेंगे उससे बिजनेस करेंगे। ऑन वेडनेसडे जुलाई 13, 2022, इंडिया शार्पली क्रिटिसाइज्ड द यूनाइटेड स्टेट्स इंटरफेरेंस इन द कंट्रीज टेंड टू इंपोर्ट क्रूड ऑयल एंड अदर गुड्स फ्रॉम रशिया आफ्टर द यूक्रेन रशिया वॉर। तो ये सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में कह दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने कि इंडिया का सॉवरेन राइट है और इसमें आप किसी भी तरीके से इंडिया को ये डायरेक्ट नहीं कर सकते कि क्या इंडिया को करना है और क्या इंडिया को नहीं करना है। और जगह जगह पर बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी इस बात को क्रिटिसाइज़ किया है और इसको एक पागलपंती वाला मूव कहा है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से। बहुत ही सिली मूव कहा है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से। आप देख सकते हैं डेरिक जे ग्रोसमैन, इनके एक ट्वीट का मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया है। सीम्स बाइडन एडमिन हैज शिफ्टेड टैक्टिक्स व्हेन प्रेशराइजिंग इंडिया इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग डायरेक्टली टू न्यू दिल्ली, यूएस कॉन्सुलेट इन मुंबई राइट्स अ लेटर टू मुंबई पोर्ट अथॉरिटी टू बार रशियन शिप्स। ऑफ कोर्स न्यू दिल्ली इज फाउंड आउट सिली मूव बाय यूएस। तो सीधे सीधे इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक सिली मूव है और इस तरीके का जो कोई भी प्रेशर जो है इंडिया के ऊपर नहीं बनाया जाना चाहिए। इंडिया को प्रेशराइज करने की जगह इंडिया को ये दिखाना चाहिए यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट को कि इंडिया के लिए रशिया से ज़्यादा फ्रेंडली कंट्री है यूएस से। तब शायद हो सकता है 1% कि हाँ हम यहाँ पर सपोर्ट करें यूनाइटेड स्टेट्स का, शायद। पर आपको क्या लगता है कि ऐसा सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि मुझसे अगर आप पर्सनली पूछेंगे तो इंडिया जो है वो एक सॉवरेन कंट्री है और उसके पास पूरा राइट है डिसाइड करने का। और मुझे भी अगर कहीं पर कम रेट पर सामान मिल रहा होगा एज ए आम आदमी तो ऑब्वियसली मैं वहाँ से सामान लेना ज़रूर पसंद करूँगा। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? आप ज़रूर कमेंट्स में लिखकर हमें बताइएगा। तो ये थी आज की वीडियो जो हमारे इस टॉपिक पर थी, और जो ये अभी टॉपिक चल रहा है, करंट टॉपिक चल रहा है रशिया यूक्रेन वॉर, इससे रिलेटेड भी वीडियो मैं ज़रूर आपके लिए बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या रीजंस हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में कन्फ्लिक्ट के। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस, स्टे चौकस, स्टे इन्फॉर्म्ड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।